नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube परिवार में। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हो मिशन विद मनोज चैनल पर। साथियों, आज हमारे जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज का क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन यह रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और आज ही का क्वेश्चन यह रहेगा, तीसरा क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। प्यारे साथियों, बेसिक टू एडवांस हम 0 लेवल से हीरो लेवल तक आज की क्लास में हम बात करेंगे। साथियों, बने रहना अंत तक और अपने आज 4 नंबर पक्के करके जाना। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है क्या? प्यारे साथियों, हमारा पहले लेक्चर की वीडियो ये है कि परिमेय संख्या, हमारा चैप्टर नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो प्यारे साथियों, हमने पहली वीडियो इस लेक्चर पर बना दी, इस टॉपिक को हमने वीडियो बना दी पहले। आप उसमें जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हो। बेसिक टू एडवांस में उसमें भी बताया कितने प्रकार की क्या चीज होती है। तो साथियों, आज ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सोल्व, हमें मानना है, इसमें परिमेय संख्या बोला है, हमें मानना है, सॉरी इसमें बोला है अपरिमेय संख्या, अपने को मानना है परिमेय संख्या। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम माना है √2 एक परिमेय संख्या है। अब प्यारे साथियों, परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? P/Q के, जहां Q नहीं होने 0 के इक्वल, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यही तो हमारा यानी क्या है, परिमेय संख्या का रूल है। तो साथियों, करते हैं √2 किसके बराबर है? A/B, कोई भिन्न होनी चाहिए, A/B के रूप में प्रदर्शित किया हमने। अब क्या करेंगे, इधर भाग में इधर जाकर जाएगा ये गुणा में, तो √2B = A। साथियों, इसने बोला है, अतः इसने बोला है B नॉट इक्वल 0 के, परंतु A और B दोनों क्या होनी चाहिए? सहअविभाज्य संख्या, सहअविभाज्य संख्या होनी चाहिए। बात तो क्लियर हो गई। क्यों 0 के नॉट इक्वल 0 होने चाहिए? क्यों? अगर हमारा 0 होगा, बी क्या होगा, हमारा 0 होगा, तो हमारे आंसर कितना निकल आएगा? आंसर हमेशा अनंत आता है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमेशा आंसर अनंत आता है। तो साथियों, हमारा कितना हो जाएगा फिर? नॉट इक्वल 0 का, परंतु A और B दोनों सहअविभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब बहुत बच्चों के कमेंट होंगे कि सहअविभाज्य संख्या गुरुजी होती क्या है? तो प्यारे साथियों, सहअविभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोनों संख्याओं का सदैव HCF हमेशा 1 आता है। दोनों संख्याओं का HCF में से हमेशा 1 आता है। तो क्या होती है वो? सहअविभाज्य संख्या होती है। तो साथियों, हम लिखेंगे, करते हैं आगे सोल्व। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये जाएगा √2B उसका स्क्वायर, और ये कितना है दूसरी साइड में? B का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 और B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। प्यारे साथियों, हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा हमारा? अपोन में। तो B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर अपोन में 2 लिखते हैं। परंतु
बी का स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब बी का स्क्वायर सॉरी ए का स्क्वायर, क्योंकि इसने बात करी है ए के स्क्वायर की, हमारा ए का स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः ए भी 2 से विभाजित होगा। अब बात करते हैं हम इसकी। अगर हम ए की जगह रखते हैं 2, प्यारे साथियों एग्जांपल के तौर पर मैं ए के स्थान पर रखते हैं 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 से विभाजित होगा। बात ये वाली हमारी लाइन बिल्कुल सत्य कही है। दूसरे कहता है कि ए बराबर कितना रखा 2 से 2 कट जाएगा, विभाजित होगा। बात हमारी दूसरी लाइन सत्य कही है। प्यारे साथियों जिस तरीके से हमारा ये बताया है कि ए का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ए 2 से विभाजित होगा, इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है, इसमें भी बताना है कि बी का स्क्वायर या बी 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसलिए करने के लिए हम मानेंगे दोबारा से पुनः माना ए बराबर 2c। कितना माना हमने? ए बराबर 2c। एक चर और एक अचर पद हमने माने, तो ये हो जाएगा समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में ए का मान रखने पर, तो हमारे पास की समीकरण नंबर 1 क्या है? बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर अपोन में 2। ए की वैल्यू इसमें है कितनी? 2c, तो ये जाएगा ए बराबर 2c, उसका भी क्या स्क्वायर अपोन में 2। कितना हो जाएगा हमारे अपोन में 2। तो प्यारे साथियों बी का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, सी का स्क्वायर अपोन में 2, 2 से काटेंगे 4 बार को 2 बार कट जाएगा, ये जाएगा बी का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। प्यारे साथियों इस साइड हमारी क्या पहुंच गया? मल्टीप्लाई में आ गया 2। अब दूसरी साइड करेंगे क्या जाएगा? कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो हमने आपसे बोला था, हमारा जो आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ रहा है कि इसमें बोला है ए का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए हमें बताना है कि बी का स्क्वायर है या नहीं। अब देखो कि बी का स्क्वायर है, बात क्लियर है। बी की जगह हम 2 रखते हैं तो बात क्लियर होगा, बी की जगह 4 रखें तो भी हमारा क्या होएगा? परफेक्ट कट जाएंगे। तो लिखेंगे परंतु बी का स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित होगा। बी भी हमारा 2 से विभाजित होगा। तो प्यारे साथियों अंतिम स्टेप जो है वो करते हैं। अतः कल्पना यह है कि अंडररूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्व हो चुका है। प्यारे साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आई है वो एक बार पीछे करके हमारी वीडियो देख लो, उसके सारा समझ में आ जाएगा। बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, और आप अगर इस स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखोगे तो ये आपको नंबर देगा एग्जाम में। अगर यहाँ तक करोगे तो ये कंप्लीट सॉल्व नहीं है, यहाँ तक करोगे तो भी कंप्लीट सॉल्व नहीं है, जब तक कि यहाँ तक हमारा लास्ट वाला स्टेप उसमें नहीं लिखोगे। कल्पना है कि अंडररूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों जिस बच्चे के जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन नंबर करा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, सोल्व दोनों के दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या लिखना है? √5 एक परिमेय संख्या है, माना है। तो परिमेय संख्या होती कितनी है? P/Q के रूप में हम लिख रहे हैं इसमें A/B के रूप में। ठीक है, तो इधर क्या मल्टीप्लाई में इधर जाकर जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जाएगा √5 B = A। इसमें बोला है अतः B ≠ 0 के, अगर B 0 होगा तो आंसर कितना निकल आएगा हमारा? हमेशा अनंत आएगा। कितना निकल आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो साथियों लिखेंगे इतना होने के बाद परंतु A व B दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये जाएगा √5 B का उसका भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा दूसरी साइड में A का स्क्वायर। √5 को अगर स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 5 निकल कर जाएगा। ये जाएगा 5 B का स्क्वायर = A का स्क्वायर। साथियों इधर हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाकर जाएगा ये डिवाइड में, B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर अपॉन में 5। इसने बोला है कि यह A का स्क्वायर 5 से विभाजित है या नहीं। तो लिखेंगे अतः A का स्क्वायर 5 से विभाजित है। पता क्या चलता है? A की जगह ही 5 रखो तो कट जाएगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं 5 × 5 = 25, क्या 25 5 से कटेगा? पता कट रहा है, क्यों? कितनी बार? 5 बार। तो बोलेंगे कि 5 से विभाजित होगा या है। लिखेंगे परंतु A भी 5 से विभाजित होगा। अगर हम A की जगह 5 रखते हैं, क्या विभाजित होगा? बोलेंगे ये भी विभाजित होगा। दूसरे स्टेप में करेंगे पुनः माना A बराबर 5C। अब आप कहोगे, बहुत बच्चों कमेंट आएंगे कि गुरुजी आपने पहले माना था 2C, अब माना है 5C। प्यारे साथियों डिपेंड करता है कि हमारा सवाल बूझ क्या रहा है। अगर बूझता √7 तो मानते 7C, बूझता √3 हम जो मानते वो मानते A बराबर 3C। इसी प्रकार से हमने माना पहले A बराबर 2C। बात क्लियर हो गई? कोई रट्टा कोई कुछ नहीं, ओनली समझना है आपको, और बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सोल्व करना है अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो प्यारे साथियों लिखेंगे यही कौन सी होगी? समीकरण नंबर 1 मानते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण में 1 रखेंगे तो ये आएगा B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर अपॉन के 5। हमारे पास A की वैल्यू है कितनी? ये होगा B बराबर A की वैल्यू कितनी है? 5C, उसका भी स्क्वायर अपॉन में 5। तो हो जाएगा B का स्क्वायर 5 × 5 = 25, C का स्क्वायर अपॉन में 5 से काटना कितनी बार? 25 को 5 बार। तो हो जाएगा B का स्क्वायर बराबर 5, C का
स्क्वायर। हमारे पास सी के सापेक्ष में कितना 5, मल्टीप्लाई में इधर दूसरी साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर सी का स्क्वायर। फिर वही कंडीशन हो जाती है हमारी, अतः बी का स्क्वायर 5 से विभाजित है, परंतु बी भी 5 से विभाजित होगा। बी भी कितना होगा हमारा 5 से विभाजित होगा। तो प्यारे साथियों लास्ट स्टेप है कल्पना। यह करते हैं कि यह असत्य है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारी √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों पहला स्टेप हमारे ये है, दूसरे स्टेप में पुनः हमारा माना a बराबर 5c, और तीसरे स्टेप में क्या कल्पना यह करते हैं कि यह ठीक है साथियों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों जिसको स्क्रीनशॉट ले लो।